हे गाइस, आप देख रहे होंगे कि अ, अमेरिका ईरान के साथ लड़ाई लड़ रहा है, ईरान के ख़िलाफ़। और इज़राइल भी ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा है। अ, अमेरिका का गोल जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, थोड़ा अंधेरा हो गया। अमेरिका का गोल इसमें पूरी तरह से क्लियर नहीं है। कभी वो बोलते हैं कि हम परमाणु बम रोकना चाहते हैं, कि पर कभी वो कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो जब आपका गोल ही क्लियर नहीं है लड़ाई में, कि आप ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हो, कि ठीक है वहाँ पे एक रेडिकल गवर्नमेंट है जो कि मैं कहूँगा कि इस्लामिस्ट गवर्नमेंट जिसे हम कह सकते हैं। इट्स एन इस्लामिस्ट गवर्नमेंट, इट्स नॉट ए सेकुलर गवर्नमेंट। और आसपास के जो खाड़ी देश हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो भी उनसे परेशान है। लेकिन आप जब लड़ाई लड़ रहे हो तो आपका गोल ही क्लियर नहीं है कि आप किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हो, आपका एंड गोल क्या है। तो उस वजह से आप जो ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई भी लड़ रहे हो, उसमें आपको कुछ हासिल हो नहीं पा रहा है। विदाउट प्लानिंग अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो यही होगा। लेकिन एक मामले में मैं अगर आपको बताना चाहूँगा, इसमें इज़राइल का गोल पूरी तरह से सेट है। जो इज़राइली गवर्नमेंट है, इज़राइल की जो सरकार है, उसका गोल पूरी तरह से पहले से ही क्लियर है। पहले से ही उसका गोल क्लियर है। जिस भी आप पॉलिटिशियन से बात करेंगे, या फिर मोसाद के चीफ से बात करेंगे, या फिर इज़राइल के किसी भी मिनिस्टर से बात करेंगे, या फिर इज़राइल के लीडर से, बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे, तो वो एक चीज़ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? रिजीम चेंज, कि सरकार बदलनी चाहिए और वहाँ पे एक सेकुलर गवर्नमेंट आनी चाहिए, कि एटलीस्ट हम उनसे बात तो कर सकें। हम इंसानों से ही बात करेंगे ना। बिल्कुल जो इस्लामिस्ट हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट माइंडसेट वाले लोग हैं, उनसे आप समझदारी की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। तो इस मामले में इज़राइल का गोल पूरी तरह से सेट है। इसलिए वो जितने भी प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं, अ, जैसे कि ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह है, हुतीज़ हैं, उनके खिलाफ़ एक्शन ले रहा है इज़राइल। उनके खिलाफ़ एक्शन ले रहा है, बहुत तगड़े तरीके से एक्शन ले रहा है। वो बोल रहा है कि ईरान के जो भी प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं उनको ख़त्म करना है। अगर एक बार ये प्रॉक्सी एलिमेंट्स ख़त्म हो गए ना, तो ईरान खुद ब खुद जो है कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इस मामले में अमेरिका अब भी कन्फ्यूज़्ड है कि हमारा एंड गोल है क्या। उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। उस वजह से लड़ाई बहुत ज़्यादा लंबी खिंचती जा रही है और टोटली चीज़ें मैसअप हो चुकी है, और कोई रिज़ल्ट निकला नहीं। इवन आफ्टर अली खमनेई के जो मतलब वहाँ का जो सुप्रीम लीडर था, उसको मारने के बाद भी कोई एंड रिज़ल्ट निकला नहीं। वो फिर भी लड़ाई लड़ रहा है, और इससे आसपास के गल्फ़ कंट्रीज़ को नुकसान हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जब भी आप लड़ाई करो तो आपका एंड गोल क्लियर होना चाहिए, कि आप किस लिए लड़ रहे हो। जब आपका वो एंड गोल क्लियर ही नहीं है, तो यही चीज़ें जो हैं टोटली मैच्ड अप होंगी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, गल्फ़ कंट्रीज़ ने कभी भी अपने यहाँ अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं। ठीक है, कोई मिलिट्री नहीं, मतलब है, मतलब वहाँ की भी मिलिट्री है, जैसे कि यूएई की अपनी फ़ौज है, कुवैत की अपनी आर्मी है, सऊदी अरेबिया तो मतलब सबसे बहुत ज़्यादा जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो यूएस से खरीदता है। काफ़ी मतलब बहुत बड़ा मिलिट्री जो है मतलब इंपोर्ट करता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है। आप उनके हथियार देखोगे, उनकी गाड़ियाँ देखोगे, दे दे आर वेरी एडवांस्ड। वो मैक्सिमम अमेरिका से ही इंपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। बट वहाँ की आर्मी कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि वही बात है ना, उन्होंने उस तरीके से आर्मी को ट्रेन नहीं किया, और उस वजह से गल्फ़ कंट्रीज़ को बहुत तगड़ा जो नुकसान है वो झेलना पड़ा है। क्योंकि लड़ाई में सिर्फ आप हथियार खरीद लेंगे उससे काम नहीं चलता। आपको आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए लड़ने की, जैसे जो कि इंडियन आर्मी में लड़ने की हिम्मत भी है। लेकिन ये जो जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें आई थिंक एक्सेप्ट इजिप्ट की जो आर्मी है, उसके अलावा जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ की आर्मी, उनमें वो मतलब स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, वो टफनेस नहीं है, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है हुआ है गल्फ़ कंट्रीज़। क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ ने हमेशा से मैक्सिमम ये वेल्थ और ये सब सोने की गाड़ियाँ चला रहे हैं मतलब, बट उनको अपनी मिलिट्री पे ध्यान देना चाहिए था। तो अगर वो ध्यान देते तो आज शायद गल्फ़ कंट्रीज़ को इतना नुकसान नहीं होता। और दूसरा यूएस की भी काफ़ी ज़्यादा मिसकैलकुलेशन रही इस लड़ाई में, जिस वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। विदाउट प्लानिंग के आपने लड़ाई छेड़ी, और आपने पूरा प्लान नहीं किया, जिस वजह से
ये टोटली चीज़ें मैस्ड अप हो गई। और इस मामले में मैं ईरान को कहना चाहूँगा, ईरान को पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, तो वो पहले से ही तैयार थे। ठीक है, तो इसलिए आप उनको हरा नहीं पा रहे। ठीक है, और ये सिचुएशन जो है मैस्ड अप हुई है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, अब जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान को तो कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं लड़ाई में। ईरान की भी पूरी बैंड बजी हुई है ना? सच बात बोलूँ तो, क्योंकि अ, अगर आप देखेंगे कि ईरान में क्योंकि मीडिया सेंसरशिप है, कोई वहाँ पे इंडिपेंडेंट मीडिया तो है नहीं। अगर आप सरकार की बुराई कर दोगे तो फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे भी निकल के सामने, तो चीज़ें जो है बाहर निकल के सामने नहीं है, तो नुकसान उनको भी बहुत ज़्यादा हुआ है। बट चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। और साथ ही साथ इज़राइल और अमेरिका को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि उनने विदाउट प्लानिंग जो है लड़ाई लड़ी। और इसमें अमेरिका का गोल तो कभी भी इसमें क्लियर नहीं था, अमेरिका की गवर्नमेंट का, कि वो लड़ाई क्यों लड़ रहे। सिर्फ इज़राइल का गोल क्लियर था, और उस वजह से अब दोनों के बीच में भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा हो रहा है बीच में। दोनों के बीच में मतलब नोक झोंक हो गई थी किसी चीज़ को लेके, वहाँ के इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच में। तो उससे भी एक कोऑर्डिनेशन की कमी जो है वो सामने आ रही है, जिस वजह से अभी तक वो कुछ खास अचीव कर नहीं पाए। ठीक है, तो यही था मेरा वीडियो। किसी भी लड़ाई में जब आप किसी भी किसी भी कंट्री के खिलाफ, जैसे कि मतलब आप किसी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि कन्वेंशन, अब तो मैक्सिमम जो वहाँ पे वॉर हुआ है वो ड्रोन और मिसाइल का ही जो वॉर हुआ है। यही कि मतलब जब भी आप लड़ाई लड़ो तो आपका एंड गोल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो टोटली चीज़ें जो हैं वो मैस्ड अप हो जाएंगी। ठीक है, तो यही था मेरा वीडियो। कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।